बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो एफबीआर की अप्रोच से रिलेटेड है। एफबीआर बहुत एग्रेसिवली टैक्स रिकवरीज कर रहा है और न सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के साथ यानी पार्टनरशिप फर्म्स के साथ, बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। तो आज जो केस है वो इस्लामाबाद अपीलेट ट्रिब्यूनल का है, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र से जो सेस उन्होंने कलेक्ट किया था उस पर रिकवरी से मुतालिक है। 18.89 बिलियन, ये बनते हैं कोई 1889 करोड़। जी हाँ, 1889 करोड़ की रिकवरी का केस है ये। और हुआ ये कि जो एक एक्ट बनाया गया था 2015 में, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, तो जीआईडीसी जो एक्ट बना था 2015 में, उसमें सेस एक तरह का टैक्स होता है और ये जब लगाया जाता है, जब इसका जो एब्रीविएशन है ये सीजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रेस का, तो जब किसी कहीं पे गवर्नमेंट को जरूरत होती है पैसों की तो वो सेस वगैरह अप्लाई करते हैं। तो इस ट्रिब्यूनल ने जो है फौजी फर्टिलाइजर के खिलाफ ये डिसीजन दिया और उन्होंने ये कहा कि चूंकि फौजी फर्टिलाइजर सेस कलेक्ट कर रहा था तो उसको गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा था, तो उसको ये टैक्स जमा करना था गवर्नमेंट ट्रेजरी में। लेकिन जो सेस का जो कंटेस्ट हो रहा था केस, वो इस बात पे हो रहा था कि जो जीआईडीसी एक्ट है उसका सेक्शन 5 जो है वो अलाउ करता है, बल्कि वो ये कहता है कि सेक्शन अलाउज कंपनीज टू ट्रीट सेस पेड एज एन अलाउएबल एक्सपेंस अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। दिस मीन्स दैट सेस कैन बी डिडक्टेड एंड कंप्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यानी अगर सेस जो है वो उसको जो डिडक्ट किया उसने उसको अपने एक्सपेंस में, फौजी फर्टिलाइजर का प्ली ये थी कि हम इसको अपने एक्सपेंस में ले सकते हैं एज पर सेक्शन 5 ऑफ जीआईडीसी एक्ट। अच्छा, सेक्शन 34 जो है इनकम टैक्स का, वो डील करता है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग से। एक्रूअल बेस और कैश बेस दो मेथड्स हैं। एक्रूअल बेस ये होता है कि जब इनकम अर्न किया आपने या एक्सपेंस जब इनकर्ड किया तो उसको उसी पर्टिकुलर जो रेलेवेंट पीरियड होता है ना उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन जो है पता चले उस पीरियड की। कैश बेस भी कर सकते हैं, दोनों अलावे, मगर इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अगर कोई चेंज होता है तो वो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है अथॉरिटीज़ के साथ। तो इस केस के अंदर सेक्शन 5 को और सेक्शन 34 को मिला के देखा, बल्कि सेक्शन 20 को भी, वो अभी मैं आगे जिक्र करता हूँ किस तरह। बहरहाल इसका बैकग्राउंड ये था कि फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो सेस कलेक्ट कर रहा था और सेस जो था वो एक्चुअली जब कलेक्ट किया जाता है टैक्स, जैसे हमारे यहाँ विद होल्डिंग टैक्स है, तो विद होल्डिंग टैक्स जो होता है एक लीगल टर्म है जैसे जिसे कहते हैं फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन। तो फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन जो होती है वो ड्यूटी ऑफ केयर की भी होती है, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी की भी होती है और ड्यूटी ऑफ गुड फेथ की भी होती है। इसमें जो फिड्यूशरी होता है वो दूसरे पार्टी के लिए, जो बेनिफिशरी पार्टी होती है, उसके लिए एक्ट करता है। जैसे ड्यूटी ऑफ केयर के अंदर के फिड्यूशरी जो होगा वो डिलीजेंटली और अपनी फुल कॉम्पिटेंसी के साथ और इन द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशरी वो काम करेगा। जैसे विद होल्डिंग एजेंट है या जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है, गवर्नमेंट के लिए कर रहा होता है, तो अपनी तरफ से पूरी तरह से सही से काम करेगा। और इसमें लॉयल्टी भी है कि इसमें इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, यानी अपनी सेल्फ इनरिचमेंट के लिए वो बेनिफिशरी को लॉस नहीं पहुंचाएगा। और ड्यूटी ऑफ गुड फेथ के अंदर जो है ऑनेस्टी और उसके अंदर ये होता है कि फेथफुलनेस रहनी चाहिए। तो यानी आसान उसमें ये है कि फिड्यूशरी जो होता है उसकी एग्जांपल्स देखें, जैसे ट्रस्टीज और बेनिफिशरीज होते हैं, अटॉर्नी और क्लाइंट है, या कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं। तो फिड्यूशरी जो होता है वो काम कर रहा होता है बेनिफिशरी के लिए। यहाँ पर फिड्यूशरी जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र था जो सेस कलेक्ट कर रहा था लोगों से, और उसका पर्पज़ था ख़ास, जो ये एक्ट बनाया गया था उसका मकसद ये था कि जो पैसा आएगा इस पैसे से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे लगेगा, ये पैसा तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया की जो पाइपलाइन है टापी उस पे लगेगा, या एलएनजी टर्मिनल्स पे लगेगा, या अदर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन पे लगेगा। और एक्ट जो था उसका उसने वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि किस पे लगेगा और किन लोगों को इसमें एग्जेम्पशंस होंगी। मसलन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिनकी लो यूजेज है उन पे नहीं लगता, लेकिन इसके रेट जो हैं प्रोग्रेसिव रेट्स हैं और वो कंज्यूमर और कैटेगरीज उसमें डिफाइंड है कि किस पे कितना टैक्स लगेगा। और जो गैस जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जैसे SNGPL जो यानी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और सुई सर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड जो है वो इसे कलेक्ट करेंगी इस सेस को, और फिर उनको जो
एरिया अभी जिक्र किया हमने वहीं पर लगाया जाएगा। तो बहरहाल ट्रिब्यूनल ने ये डिसीजन दिया कि भाई ठीक है, सेक्शन 20 के अंदर ये अलाउ था जो कि वो जो उसने कलेक्शन की उसको डिडक्ट करे वाइल कंप्यूटिंग देयर इनकम। बट साथ उसने ये भी कहा कि ये जो अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो जो कि फौजी फर्टिलाइजर फॉलो कर रहा है, ये भी उसमें कहा है कि ठीक है वो IAS 37 का जो रूल है। अब IAS जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं और इनका मकसद ये होता है कि कंपनी जो है वो किस तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है, वो उसको क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे IAS 1 जो है वो बताता है कि हाउ टू प्रेजेंट अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IAS 2 बताता है कि हाउ टू वैल्यू एन इन्वेंट्री। इसी तरह IAS 37 जो है वो डिफाइन करता है कि कंपनी जो उस अकाउंट से वो अनसर्टेन फ्यूचर कॉस्ट और गेन के लिए किस तरह से एक्ट करेगी। तो वो फौजी फर्टिलाइजर जो है वो ट्रिब्यूनल ने कहा कि वो IAS 37 फॉलो कर रहा है, मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये डिसीजन भी दिया कि ट्रिब्यूनल, बल्कि उस डिसीजन का मैं रीड कर देता हूँ। द ट्रिब्यूनल आल्सो underscored the need to remit the collected cess to the government as it constituted a liability passed on to consumer। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो सेस कलेक्ट किया है जिसके जो हेड्स हैं वो डिफाइंड है कि कहाँ खर्च होगा, किधर होगा, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया है, तो इसलिए उसको गवर्नमेंट को ये पैसे गवर्नमेंट को ही दे देने चाहिए थे जिसके बिहाफ पे उसने ये कलेक्ट किया है। और ये उसकी एक फिडुशियरी ऑब्लिगेशन भी थी, उसकी फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, वो थी, ड्यूटी थी वो कि वो इसको जमा करता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं जो अपने क्लाइंट्स हैं या वो लोग जो हमसे मशवरा करते हैं उनको इस वक्त फ्लेयर बता सकूं कि इस वक्त जो हमारा फैब्रिक है टैक्स कलेक्शन का जो इस वक्त बन चुका है नेचर, वो क्या हो चुकी है। इस वक्त जो है बहुत एग्रेसिवली FBR टैक्स रिकवर कर रहा है। पुराने केसेस भी 2016, 17, 18, 19 के केसेस जो हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे और जो हुआ ये कि नोटिस आया, हमने जवाब दिया, बात वहीं पर रुक गई। उसके बाद कोई वहाँ से कोई, चूंकि जब कोई इस तरह से हमने जवाब दे दिया और कोई उसके बाद वहाँ से डिपार्टमेंट की तरफ से कोई और रिप्लाई नहीं आता, तो ये एज्यूम किया जाता है कि ठीक है जी वो हमने जवाब दे दिया और मसला सेटल हो गया। लेकिन अब वो उस तरह के केसेस भी खोल रहे हैं और उन केसेस के ऊपर भी जो रिकवरीज हैं उसके ऊपर इंतहाई एग्रेसिव अप्रोच है। फॉरन ही वो सेक्शन 138 का नोटिस निकाल रहे हैं, 140 का निकाल रहे हैं, बैंक को अटैच कर रहे हैं, बैंक से रिकवर कर रहे हैं। तो लिहाजा हमने अब जो टैक्स की प्रैक्टिसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा उसमें जो चेंज आ गया, और ये अब जब तक के कम्युनिकेशन गैप ख़त्म नहीं होगा बिटवीन दी क्लाइंट एंड दी कंसल्टेंट, उस वक्त तक इसको सही से हैंडल नहीं किया जा सकेगा। तो मेरी इस वीडियो से ये भी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कांटेक्ट में रहें। अगर कोई मूवमेंट करते हैं, कोई और ऐसी बड़ी ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, तो भी डिस्कशन हमारा होना चाहिए, और अदरवाइज भी हम अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को प्रॉपर रखें ताकि हाउस ऑर्डर में रहे और कम से कम हमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम आए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आए, तो हम उसको कन्फ्रंट कर सकें, हमारे पास चीज़ें कंप्लीट हों। तो आपसे वो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।